वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अभी जो आधुनिक प्रणाली अकाउंटिंग की चल रही है वो डबल एंट्री सिस्टम है। इससे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ा जाता था, या भारत में भी एक प्रणाली थी इंडियन सिस्टम। अब हम लोग जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। वास्तविक में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही क्यों पढ़ेंगे। इससे पहले आप जान चुके थे कि 1492 लुकास फेसिएलो फादर ऑफ अकाउंटेंसी, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पहले शुरुआत किया, उन्हीं के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम लाया गया, जिनको आज आधुनिक अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं आप। तो लेखांकन क्या था, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेखांकन जहां हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब को लिखने का तरीका, उसको अलग अलग खाते में बांटना, और बांटने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा जैसा चीज बनाना, या इसके आगे की चीजों को बनाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी कहते हैं। वास्तविक में क्या इसका सीधा सीधा अर्थ है, अब देखते हैं कि लिखे हैं अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। पहले अकाउंटिंग सिस्टम को जानते हैं, फिर हम लोग जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, जहां सूचनाओं का मौद्रिक, जितने भी सूचना है मतलब ट्रांजैक्शन है, जो भी हम लोग के पास लिखा गया है कि किसी को उधार माल बेचा या खरीदा गया, कैश में बेचा, कैश में खरीदा, गुड्स सोल्ड टू कैश, या फिर हम लोग परचेस किए हैं, ये सारा चीज लिखने का काम करेंगे। और इन सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, एक जगह पहले लिख के जमा करेंगे, उसको संक्षिप्त करेंगे, उसको छोटा छोटा करेंगे, अकाउंट्स में बांटेंगे, बांटने के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद उसका अलग अलग जो अकाउंटिंग प्रकार होगा, संप्रेषण कम्युनिकेशन करने का है वो करेंगे। जैसे लिखा है, द सिस्टम डिजाइन टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग transaction and event of a business and account for them in what complies with the policies and producers to called accounting सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, ट्रांजैक्शन को जमा करना है, जमा करने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसको कंप्लाई करेंगे कि अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, उसकी जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उसमें बांटेंगे, और उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और देन क्या है, उसका जो सूचनाएं हैं आपको देना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आखिरकार कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग का काम करेगा वो बताएगा ना अपना कि हाँ लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, या ऐसी घटनाएं है, उधार ज्यादा हो गया, नगद ज्यादा हो गया। ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम से। जैसे कि आपको बताया कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है 3 रूप में काम करता है। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक है डबल एंट्री, और एक है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि हम लोग अपना घर में आसानी से करते हैं। जैसे हम लोग के पास 100 रुपये दे दिया जाए, तो हम लोग 100 रुपये का हिसाब करते हैं कि 20 रुपये का चलो भाई चॉकलेट खा लिए, 20 रुपये का ऑटो का किराया लग गया, 20 रुपया पानी पी लिए, चाय पी लिए, अब हमारे पास 40 रुपया बचा हुआ है। ऐसे हम लोग हिसाब कर लेते हैं। इस तरह का हिसाब को हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम लगभग इसी तरह से है। हम लोग देखते हैं, हम लोग छोटा मोटा दुकान में क्या होता है, एगो खाता रखा जाता है, उस खाते में लिखा जाता है कितना किसका 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 उधारी है। नगद जो बेचता है उसका कोई हिसाब नहीं रखता, कैश गल्ला रहता है, और बाकी उधारी का अकाउंटिंग रखते। इसी को कहते हैं महाजनी खाता या अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जो आज भी छोटे मोटे दुकानों में हम लोग को देखने को मिलता है। इसी को इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। और विदेशों में सबसे पहले जो चल रहा था वो था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम भी लगभग ऐसा है, आधा अधूरा लिखा जाता था। इस समस्या को खत्म करने का काम कौन किया, लुकास पेसिलो ने लेके आया डबल एंट्री सिस्टम। क्या लेके आया, डबल एंट्री सिस्टम। कब, लुकास फेसिलो कहाँ के रहने वाले थे, ये आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो लुकास फेसिलो उन्होंने क्या निकाला, डबल एंट्री सिस्टम। क्या है, लेखाक्रम की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे को दोनों रूपों में या पहलुओं को यथास्थान लिखा जाता है उसे दोहरा लेखांकन प्रणाली कहते हैं। ट्रांजैक्शन कंप्राइज टू एब्स्ट्रैक्ट, वन इज रिसीवर एंड अदर इज गिवर। इसको हम शॉर्ट में डेफिनेशन लिखे हैं, बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है, तो छोटे छोटे करके लिखे ताकि आपको हम आसानी से समझा सकें। लेखांकन क्या है, जहां प्रत्येक सौदा माने प्रत्येक ट्रांजैक्शन है ना, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को दोनों रूप में अलग अलग करना है। जैसे कि एक डेबिट में करना है और एक क्या करना है, क्रेडिट में करना है, और दोनों को जो उसका प्लेस होगा सही सही जगह पर होगा, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखना है। और लिखने के बाद जो कहेंगे उसी को कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। आखिरकार बनाया क्यों जाता है डबल एंट्री सिस्टम बनाने का मेन रीजन है कि गलती कम होता है इसमें। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, धोखाधड़ी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसमें एक तरफा हिसाब लिखना है, और एक तरफा हिसाब लिखने में क्या है ना कि गड़बड़ी किया जा सकता है। लेकिन आप पढ़ेंगे, अभी तो आप पढ़े नहीं है,
कल या परसों आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम में कैसे काम करता है। डबल एंट्री सिस्टम इतना बारीकी से काम होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई भी सामान खरीदे हैं, परचेज कैश में खरीदे हैं, तो परचेज को अलग लिखेंगे, कैश को अलग लिखेंगे। परचेज वाले परचेज जगह में मिलेगा, कैश वाला कैश जगह में, मतलब हिसाब दो जगह पे मिलेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम लोग कोई सामान खरीद लिए, ठीक है, सामान खरीद लिए तो एक परचेज अकाउंट में भी लिखेंगे और कैश अकाउंट में भी लिखेंगे। मान लीजिए सामान खरीदे तो हमारे पास क्या हो गया, 500 का सामान खरीदे तो 500 का परचेज घट गया और 500 रुपया क्या घट गया, कैश घट गया हमारे पास। तो ये एंट्री जो है दोनों जगह लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, दोनों जगह लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि श्याम ने 500 रुपया दिया, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से 500 रुपया लिए तो हमारा पास क्या बढ़ गया, 500 बढ़ गया। तो हम इसके लिए फिर से एक श्याम का अकाउंट खोल लेंगे कि भाई श्याम हमको पैसा दिया, कितना दिया, तो श्याम अपने अकाउंट से 500 दिया। तो देखिए इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि लेन देन हुआ, हम लोग जब सामान खरीदे तो दो जगह लिखा हो गया, और जब श्याम से पैसा लिए तो कितना जगह लिखा हो गया, दो जगह हो गया। यही दो जगह लिखने का तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस डबल एंट्री सिस्टम में तय है कि एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा, कोई लेगा तभी कोई देगा। बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेगा तो कोई देगा, कुछ ना कुछ उसके बीच में लेन देन चलेगा। और हम आपको पहले ही पढ़ा है कि लेन देन जब तक नहीं होगा तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो आपको भली भांति समझ गए होंगे कि क्या होता है, क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। दो बार लिखने की प्रणाली, दो बार कहाँ लिखा जाएगा, तो एक तरफ लिखा जाएगा डेबिट में और एक तरफ लिखा जाएगा क्रेडिट में, है ना। ये शॉर्ट में लिखे हैं, ये शॉर्ट में लिखे हैं, डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर। अब है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, निश्चिंत है, जब है तो विशेषताएं भी होगी। क्या विशेषता है, तो विशेषताएं हैं डबल एंट्री सिस्टम की। सबसे पहले है न्यायपूर्ण होना। न्यायपूर्ण होने का मतलब है कि लीगल है ना। ये इतना लीगल है कि इसमें गलती होने की संभावना ही नहीं होती है और नियम के आधारित पर होता है, इसीलिए ये क्या है, न्यायपूर्ण है। इसको सभी देश के लोग मानते भी हैं। लगभग कंट्रीज में, लगभग क्या लगभग सभी कंट्रीज में इसी रूल को फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नियमों के अनुसार। इसका कुछ रूल्स है, सच्ची में इसका कुछ रूल्स है जो कि आगे आने वाला क्लास में आपको बताएंगे या बता भी चुके हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में आता है गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल, जिसके हिसाब से हम लोग डेबिट करने और क्रेडिट करने सीखेंगे, ट्रांजैक्शन बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ये इसका कुछ रूल है, उसी तरह ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम आपको बताएं कि सबसे पहले क्या बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। जर्नल से पहले हम लोग रिकॉर्ड लिखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, लेजर करेंगे। लेजर के बाद इसको ट्रायल बैलेंस होगा। लेजर के बाद ये भी होगा, लेजर पोस्टिंग भी होगा। उसके बाद हम लोग कहीं जाके फाइनल अकाउंट बताएंगे, जिसमें फाइनल अकाउंट में निकलेगा प्रॉफिट और लॉस, है ना। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ये कुछ रूल्स है, इसी पे ये चलेगा। धीरे धीरे एक का गो करके चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हम लोग को ट्रांजैक्शन लिखे और कल ही आप बता दीजिएगा सर कि प्रॉफिट कितना है। नहीं, ये रूल्स के हिसाब से चलेगा कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तभी जाकर के। इसीलिए ये नियमों पे आधारित है, क्या, डबल एंट्री सिस्टम। नियम पे जो चीज चलेगा उसमें गलती कम होगा। देखिए यही लिखे। अच्छा, अगला बात क्या है, अव्यक्तिगत पहलुओं पे लागू होना। इसमें कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं है, किसी खास लोगों पे नहीं चलेगा। ये जब भी चलेगा दो लोगों पे चलेगा। अगर मान लो स्पेशल किसी एक को पकड़ते तो व्यक्तिगत होता, लेकिन यहाँ पर दो दो को लेकर चलना है। अंक गणित की शुद्धता होगा, जितना भी होगा मैथमेटिकली भी एरर होगा नहीं होगा, सब का सब क्या होगा, शुद्ध होगा और दोनों पक्ष में लिखा जाएगा, बोथ साइडेड लिखा जाएगा। डेबिट में भी लिखा जाएगा और क्रेडिट में भी लिखा जाएगा, डेबिट में भी लिखा जाएगा और क्रेडिट में भी लिखा जाएगा कि डेबिट साइड का डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखा जाएगा। उसके बाद चलते हैं विशेषताएं का मतलब यही है। दूसरा रूप होता है लाभ। बिजनेस में कोई भी नियम है तो उसका कुछ लाभ होगा, कुछ हानि भी होगा। हानि इसमें लिखे नहीं, लेकिन आपको बता देंगे हम। देखिए कुछ लाभ है, कुछ वैज्ञानिक प्रणाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये वैज्ञानिक प्रणाली। अभी आपको हम बताएं कि विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कैसे चलता है, सिस्टम से चलता है। कोई चीज ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, कोई चीज ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा। उसी प्रकार ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले रिकॉर्ड ही किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड ही किया जाएगा। रिकॉर्ड करेगा तो जर्नल होगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा तो जर्नल बनाना उसको मुश्किल होगा। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक प्रणाली पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग देखें कि एक साइंटिफिक रूल है इसके पास। विज्ञान का मतलब ये जहाँ रूल काम करने लगे, जहाँ सिद्धांत काम करने लगे, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं।
अब कहते हैं दोनों पक्ष का होना, हर बार हम लिख रहे हैं दो पक्ष का मतलब डेबिट और क्रेडिट का होना। यहाँ पे दोनों पक्ष में लिखा जाएगा, डेबिट वाले में डेबिट लिखा जाएगा, क्रेडिट वाले में क्रेडिट, सही से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि डेबिट वाले को क्रेडिट में लिख देंगे, क्रेडिट वाले को डेबिट में, तो फिर गलती हो जाएगा। फिर है अंकगणित की शुद्धता। यहाँ पे जो है जितना भी है मैथमेटिकली जो भी हिसाब होगा 500 की जगह 50 भी लिखा जाएगा तो वो हिसाब में लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए आप गलती से 500 की जगह 50 रुपया भी लिख देंगे तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो गया है, गलती हो गया, इतना शुद्ध बनता है। उसके बाद क्या है, जल्दसाजी कम होगा। डबल एंट्री सिस्टम होने के कारण से 2 बार लिखने की प्रणाली होने के कारण से इसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है और ज्यादा से ज्यादा जल्दसाजी नहीं किया जा सकता है क्योंकि लेखा शुद्ध होता है। लाभ हानि खाते का निर्माण होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी से बन जाएगा, आर्थिक चिट्ठा का ज्ञान हो जाएगा, मैंने बैलेंस शीट का ज्ञान हो जाएगा। हम लोग एक अकाउंटिंग को दूसरे अकाउंटिंग से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रुटि कम होगा या तो त्रुटि को ठीक भी कर सकते हैं। आपको आने वाला चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि एरर होगा और एरर को हम लोग ठीक भी कर देंगे। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना गलती को सुधार सकता है, एक अकाउंटेंट है जो अपना गलती को सुधार सकता है, बाकी कोई नहीं। एक इंजीनियर एक पुल अगर बना देता है तो वो पुल टूट जाएगा, दोबारा से बनेगा, लेकिन वो अपना गलती नहीं सुधार सकता है। एक जज अगर गलती करेगा तो गलत आदमी को फांसी चल जा सकता है, एक डॉक्टर गलती करेगा तो एक आदमी मर जा सकता है, लेकिन एक अकाउंटेंट अगर गलती करेगा तो वो अपना गलती को सुधार देगा अगले एंट्री में, अगले ही एंट्री मतलब अगला जर्नल बनाते ही वो अपना गलती को क्या कर लेगा, सुधार लेगा। इसीलिए दुनिया में एक ही प्रोफेशन है जहां अपनी गलती को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। ये बहुत सारा लाभ है। अब इसमें कुछ हानियां हैं जो आप गिन लीजिए, 3-4 हानि आपको गिना देते हैं। हानि सबसे बड़ी बात है कि ये वैज्ञानिक नियम पर लागू होता है, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगता है। पहला नंबर तो आप जान लीजिए कि इसमें क्या लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। दूसरा नंबर, इसको बनाने में ज्यादा खर्च लगता है क्योंकि इसके लिए आपको एक एम्प्लॉय हायर करना होगा आपके ऑफिस में या तो बिजनेस में। और एक हानि हो सकती है कि ये जो है एक लिमिट टाइम में ही बनेगा आपका, जैसे कि कहने का मतलब महीना, 6 महीना, साल भर में बनेगा। ऐसा नहीं कि आज दिन का आप बना सकते हैं। यही कुछ छोटा-मोटा हानि है और उसके बाद कोई हानि है नहीं। हाँ, इसमें भी अगर गलती लिख दिया जाए, एक और हानि आप जोड़ लीजिएगा कि अगर गलती डेबिट वाला डेबिट में छोड़ के क्रेडिट में लिख देंगे तो ये गलती देखा जा सकता है। बाकी तो आपको डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ऐसा कोई बात है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर जरूर करें प्लीज। थैंक यू।